इप्सप के समस्त पदाधिकारीगण एवं देश भर के कर्मचारी साथियों, 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या पर आपने अधिकार दिवस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए इप्सप की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में कर्मचारी एकता को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उसमें आपका पूरा सहयोग एवं समर्पण मिलेगा। आज देश के कर्मचारियों के सामने अनेकों समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं। कोरोना के इलाज में लगे कर्मचारियों की समस्याएं हैं और इस पर कई बार पत्र दे करके प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि आप मिल बैठ करके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें, क्योंकि देश के कर्मचारी सरकार की नीतियों को कार्यान्वयन करने में पूरी निष्ठा एवं समर्पण भावना से काम कर रहे हैं और सारा देश स्वास्थ्य के कर्मचारियों का सम्मान कर रहा है। इप्सप ने भी सम्मान किया और कर्मचारी भी सरकार की योजनाओं को पूरा करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार और राज्य की सरकारें कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई महत्व नहीं दे रही हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं और जिससे कि कर्मचारियों में आक्रोश है। हम प्रधानमंत्री जी से कई बार पत्र देकर दोबारा फिर उनसे अनुरोध करते हैं कि देश के कर्मचारियों की समस्याओं, एक देश एक वेतन, भत्ते सुविधाएं का जो इप्सप का नारा है उसे पूरा करें। देश के कर्मचारी सब एक हैं और उनको सभी वेतन भत्ते सुविधाएं समान मिलनी चाहिए। हमारे संविदा के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं और अन्य ऑटोनमस बॉडी के कर्मचारी हैं। इनको केंद्र के समान सुविधाएं, वेतन भत्ते नहीं मिल रहे हैं, जिससे लाखों कर्मचारी वो दुखी हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दे दिया, वेतन भत्ते उनको दे दिए, लेकिन जो ऑटोनमस बॉडी के कर्मचारी हैं उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला, उनको बोनस तक नहीं मिल रहा है। इससे सभी कर्मचारी दुखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार कर्मचारियों को न्याय देगी, जिससे कि वो पूरी मनोभावना से काम कर सकें। हम यह भी अनुरोध करते हैं फिर दोबारा कि जो कोरोना के इलाज में लगे हुए कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की हैं, नर्सेज हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, स्थानीय निकाय के कर्मचारी जो नगर पालिका, नगर पंचायतों में, नगर निगम में काम करते हैं, जो स्वास्थ्य इस बीमारी से वो भी जूझ रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी एकता को बनाए रखें। भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वो कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करें, अन्यथा आने वाले दिनों में देश का करोड़ों कर्मचारी अपने मांगों के लिए आंदोलन करने के बाध्य होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो, हम चाहते हैं कि मिल बैठ कर के समस्याओं का समाधान हो। यही बात हमने प्रधानमंत्री जी से कई बार पत्र देकर कहा भी है, लेकिन संवाद होना चाहिए और राज्यों के कर्मचारियों की, केंद्र के कर्मचारियों की और अन्य प्रकार के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जिससे उनका परिवार सुखी रहे और वो अपनी जो सेवाएं हैं वो पूरी मनोभावना से समर्पित कर सकें। हालांकि इसके बावजूद भी कठिनाइयों के वे कर रहे हैं। तो हम आप सभी को
जो कार्यक्रम आपने किया, मई दिवस पर मोमबत्ती जलाकर, काले फीते बांधकर, कर्तव्य दिवस मनाकर और जो ये अधिकार दिवस मनाकर आपने किया है, इसके लिए हम पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा सहयोग इससे को मिलेगा, जिससे कि हम कर्मचारियों को न्याय दिला सकें, उनका हक दिला सकें और शासन और कर्मचारियों के बीच में सामंजस्य बनाकर जनता की सेवा पूरी निष्ठा और समर्पित भावना से कर सकें। धन्यवाद।